नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। इसके अलावा अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो भी आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका जवाब हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इंसुलिन किस रोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो इंसुलिन किस रोग के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जवाब हो जाएगा मधुमेह के लिए, यानी कि शुगर के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जल परिवहन पूछा गया है। अगर यहाँ पर भोजन परिवहन पूछा जाता तो क्या होता? अगर भोजन परिवहन पूछा जाता तो यहाँ पर फ्लोएम होता, लेकिन यहाँ पर जल परिवहन पूछा गया है। तो ऐसे में ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जाइलम। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो किसके द्वारा कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एसिडिटी किस अम्ल के कारण होती है। तो जो एसिडिटी होती है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होती है, ऑप्शन ए HCl के कारण होती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, या फिर मगध साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बिंबिसार के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ग्रहण कब लगता है। तो ग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखा में आते हैं तब ग्रहण लगता है। चाहे सूर्य ग्रहण लगे या फिर चंद्र ग्रहण लगे, तीनों के यहाँ पर एक ही रेखा में होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें कि मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसका संबंध कौन से राज्य से है? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म का स्थापना किसके द्वारा हुआ था, या फिर उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जापान को किस नाम से भी जाना जाता है। तो जापान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लैंड ऑफ सनराइज के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन बी, जो कि एशिया महाद्वीप है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ओजोन परत किसे रोकती है। तो जो ओजोन परत होती है वह परावैंगनिक किरणों को रोकती है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है वह कौन से राज्य से बिलोंग करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि आदर्श दर्पण में कितने फोकस होते हैं। तो आदर्श दर्पण में कितने फोकस होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 फोकस होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो कितनी संख्या थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 16 थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है। तो कितना समय लगाता है अपनी धुरी पर, यानी कि एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर लगाता है, तो कितना समय में लगाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 24 घंटे में, जिसके कारण रात और दिन होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की स्थिति का प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद में आपातकाल का स्थिति के बारे में लिखा गया है?
तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है। तो जो नील नदी है वह कौन सा महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं। आखिर हरा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन ए अरुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो कौन सा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तालीकोटा युद्ध के बाद। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि अगर आप हाई कोर्ट में केस करते होंगे और वहां पर हार जाते होंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील कर सकते हैं, और वहां पर अपील करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाता होगा वही यहाँ पर सही डिसीजन होता है या फिर अंतिम डिसीजन होता है, और हाई कोर्ट को भी मानना पड़ता है। तो किस अनुच्छेद के तहत मानना पड़ता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 141 के तहत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लोथल शहर कहाँ पर स्थित है। तो लोथल एक बंदरगाह था, तो यह कौन से शहर में स्थित है या फिर कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। तो ध्वनि कौन से माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ठोस में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा संविधान सभा का गठन किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ का खून का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुर्दा में होता है, ऑप्शन बी। गुर्दा को वही किडनी कहते हैं या फिर वृक्क के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है? तो 7.4 होता है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक सविनय अवज्ञा की प्रसिद्ध वकालत की थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है किलोसिस? तो इसका जवाब हो जाएगा B2 के कमी से, विटामिन B2 के कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पृथ्वी का कौन सा भाग लोहा और निकल से बना होता है। तो जो कोर होता है वह लोहा और निकल से बना होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाए थे। तो कहाँ पर बुलाए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में बुलाए थे, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पानी किस तापमान पर जमता है। तो पानी किस तापमान पर जमता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति होता है उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आखिर सूर्य से पृथ्वी तक जो उसका प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।